शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, चुने ज्ञान के मार्ग पर हम सत्य को पहचाने, योग करें हम नित्य ही ऋषि मुनियों की ही माने, संदेश ही हम विश्व के जन जन में फैलाए, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से तन मन को महकाए, आलस नींद छोड़े खुद को आत्मनिर्भर बनाए, आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाए, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, मन स्वस्थ बनाए। नमस्कार मैम, मैं रेडियो मयूर से आरजे रजत बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कैसी हैं? नमस्कार रजत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया, और आपके भी अच्छे हेल्थ के लिए कामना करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे तो योगा टीचर हैं आप, और मुझको आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन इस पेंडेमिक में भी आप स्वस्थ हैं, कैसे हैं? रजत जी, कुछ तो आपके योगा की देन है और कुछ भगवान की कृपा होती है, क्योंकि उनके कृपा के बिना आप कितने भी एफर्ट लगाओ। हाँ, योगा का बहुत बड़ा देन होता है आपके लाइफ में, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, बीमार कोई भी पड़ सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं। हो सकता है योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं भी बीमार पड़ूं, बट हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप उससे फाइट कर सकते हो बीमारी से, एंड जल्दी रिकवर हो सकते हो। बिल्कुल, और ऐसे केसेस लगातार देखने को मिले हैं जहाँ पे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति या फिर योगा कर रहा व्यक्ति हो तो उसे ये कोरोना जो है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो बहुत कम परेशान कर रहा है। उससे इंसान जल्दी रिकवर हो जा रहा है, जल्दी ठीक हो जा रहा है, फिर टेन फाइन हो जा रहा है। तो योगा जो है, अब आयुष मंत्रालय भी बोल रहा है लोगों से कि आप योगा करें, लगातार योगा को अपने जीवन शैली में उतारें। आयुष मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार्टिंग से ही अपील कर रहे हैं, उनका हमेशा वो फोकस रहा है योगा की लाइफ की ओर। बाबा रामदेव आज से कितने सालों पहले ये चीज ला चुके हैं कि योगा करो और स्वस्थ रहो। तो आप जितने भी, एंड इवन डॉक्टर्स आपको मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, बट स्टिल आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्राणायाम करो, आप योगा करो, क्योंकि ये आपके मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ को बूस्टअप करता है। ओके, अच्छा मैम, आपने अक्सर ये सुना होगा कि योगा से होगा। हाँ जी, आज बता दीजिए योगा से क्या क्या होगा? देखिए, योगा का योगदान हमारे लाइफ में मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, मतलब हमारे तीनों हेल्थ पे बहुत बड़ा सीधा असर पड़ता सपोर्ट होता है। हाँ बिल्कुल, तो आप जब अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा खाओगे, और वो चीज आपके पूरे सोशल लाइफ पे, क्योंकि हर कोई सोशलाइज है आजकल, चाहे आप सोशल मीडिया हो या अगर हम अपने छपरा की बात करते हैं तो छोटी जगह है, हम सब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, तो यही पॉजिटिविटी आप अपने आसपास के सर्कल में दोगे। तो इसीलिए योगा से, और सबसे है कि योगा हर एज ग्रुप के लिए, ये नहीं है जैसे हम एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, ये एक न्यू जनरेशन के लिए है। आफ्टर लिमिटेड टाइम पीरियड, कुछ एज के बाद किसी को नी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बट योगा है कि आप बीमार हो उस अवस्था में भी कर सकते हो, आप बच्चे हो, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, आप नौजवान हो, हमारे एज ग्रुप के हो, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बहुत एजेड लोग हैं वो भी करके कम से कम वो मेंटली और फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग हो ही सकते हैं। बिल्कुल, और अक्सर देखा भी गया है। हाँ जी, तो मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से यही है कि योगा से ही होगा, तो हर चीज होगा इससे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा मैम, अभी हाल फिलहाल के परिवेश में योगा कितना जरूरी है? जैसे कि अभी पेंडेमिक है और लोग लगातार इस कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि अभी जो है दूसरे स्ट्रेन के आने के बाद भारत का माहौल थोड़ा बदला सा लग रहा है, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को मान रहा है, बखूबी मान रहा है कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या अगर योगा हम लोग अपनाते हैं तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा इस स्थिति पे? बिल्कुल रजत जी, देखिए सबसे पहले तो जो माहौल है, अगर हम स्वस्थ भी हैं तो भी हम मेंटली डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप एंजाइटी ले लो, डिप्रेशन ले लो, नींद अनिद्रा की प्रॉब्लम ले लो, ये सब प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, अगर नॉर्मल भी है तो आप बीमार नहीं हो, भगवान न करे कि लोगों को हो कोरोना, लेकिन जिसे हो गया है वो भी परेशान है, जिसे नहीं हुआ है वो भी परेशान है। कितना लोग तो डर भी रहा है। जी बिल्कुल, डर का माहौल, डर में जी रहे हैं हम। तो योगा अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो जैसे आप प्राणायाम करते हो तो आप एक तो आपका लंग्स उससे स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपकी, एंड और आपके मेंटल हेल्थ पे उसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आप जैसे सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो अपने अंदर जब छोड़ते हैं हम तो अंदर की सारे नेगेटिविटी उसमें हम बाहर निकालते हैं, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ जो है कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड में जाता है। और उसका इम्पैक्ट होता है कि आप जिस डिप्रेशन वाले से, एंजाइटी वाले से बाहर आते हो, मेडिटेशन करते हो तो आपको अनिद्रा, एंजाइटी की प्रॉब्लम खत्म होती है, कम होती है। तो ऑफकोर्स आज के सिनेरियो में योगा अगर आप कर रहे हो तो आधे से ज्यादा जंग तो आप वही जीत गए हो। और सबसे है कि आपको इसके लिए पॉजिटिव होना जरूरी है, और ये पॉजिटिविटी देता है योगा। बिल्कुल। अगर आप अंदर से ये मानते हो कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो देख लेंगे, हम कर सकते हैं चीजों को, तो आधी जंग तो आप वही जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना। एक और मेरा सवाल ये है कि अभी जो है हम किसी योग शिविर में नहीं जा सकते, कहीं जाके किसी से जाके योगा सीख भी नहीं सकते, तो ऐसे समय में ऐसे कुछ योगा बताइए जिसे हम घर बैठे कर सकें, या फिर कुछ ऐसे योगा जो बिना ऐसा लगता है कि योगा बिना किसी योग गुरु के हो सकता है, पॉसिबल है, तो इन सब चीजों के बारे में कुछ बताएं। देखिए आज के डेट में हर कोई बंद है, और होना भी चाहिए क्योंकि उनके सेफ्टी के लिए जरूरी है ये। बट हाँ, आप ये नहीं है, प्राणायाम है, कुछ प्राणायाम आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो, करते आ रहे हो, जो आप अकेले में भी कर सकते हो। नहीं आप कुछ कर सकते हो, एक सिंपल सा ओम चैंटिंग ले लो, ठीक है। ओम एक खुद में ही बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र है, ये सब जानते हैं। और योगा जो है उसके क्रिएटर ही भगवान शिव है ना। और हमारे सृष्टि जो है इस एक ओम शब्द में आ जाता है। तो आपने कुछ नहीं, नॉर्मल आप सिंपल किसी भी आसन में, जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाए, डीप ब्रीथ ले, जितना आप ले सकते हो, अपने लंग्स में फिल करो उसको, और उसको फिर धीरे धीरे ओम के साथ उसको एक्सहेल करो। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी कर पा रहे हो, तो एक तो आपका इम्यूनिटी से स्ट्रांग हो रहा है, आपका लंग्स स्ट्रांग हो रहा है, आपका मेंटल लेवल इससे कूल हो रहा है, और सबसे आपका जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव हो रहा है। आप कभी देखना कि आप बहुत परेशान हो, आप सिर्फ ये आप 5 टाइम्स, ज्यादा नहीं मैं बता रही हूँ, आप ये एक्सपीरियंस करके देखना, आप 5 टाइम करके देखना, आपसे देखना कि कितना इम्पैक्ट आता है। अनुलोम विलोम हम सब लोग जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, कुछ नहीं है, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है इसमें, ठीक है। आपने लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज किया, स्टार्ट करते हैं हम ऑलवेज लेफ्ट से किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, उस टाइम लेफ्ट को क्लोज करेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सहेल किया, जस्ट ऑल्टरनेट चलता है। ये हम अकेले में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद के ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, जो कोविड पेशेंट हैं या जो कोविड से रिकवर्ड हैं उनके लिए मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ। तो हाँ, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली, बिल्कुल। जितना मतलब पैसा नहीं है तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। हाँ, मेरी यही कोशिश है कि ठीक है, कुछ आप, ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हर कोई अपना, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या अगर हमारे पास है ऑप्शन तो क्यों ना हम ये दे दे जिससे कुछ हम किसी का अच्छा कर पाए।
डेफिनेटली मैम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और आप लोग ऐसे ही अपना काम करते रहे। मैम मेरा एक और सवाल है, बीच में रामदेव बाबा का जिक्र हुआ था, और बाबा हमेशा कहते हैं कि करने से होगा। तो कभी कभी ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ ऐसे आसन है जो नहीं हो पाता करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी, तो क्या लगता है आपको मैम? नहीं रजत जी, देखिए सबसे पहले तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जिस दिन आपने ये सोच लिया अंदर से कि हम कर सकते हैं, तो आधी जंग हम वही जीत जाते हैं। अब सेकंड स्टेप है कि हम कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फर्स्ट डे आप परफेक्ट पोजेस बना लोगे, बिल्कुल, बट हाँ आप जितना ट्राई करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना परफेक्शन की ओर जाओगे। स्टार्ट आप करो, कोई भी वैसा पोस्चर हो जो टफ लगता है तो आप किसी के गाइडेंस में करो, अकेले मत स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें इंजरी के भी चांसेस होते हैं। बट हाँ धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और होता है, हर चीज होता है। आप सिंपल एक एग्जांपल लो, एक बेबी को लो। बेबी जब चलना स्टार्ट करता है एकदम से नहीं हो पाता, वो स्टेप लेता है गिरता है, स्टेप लेता है गिरता है, बट वो हारता नहीं है। और कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि इतना रन कर रहा है कि पूरा घर उसके पीछे दौड़ रहा है। हाँ। तो मतलब ये एक एग्जांपल है हमारे लिए। और सेम थिंग योगा में है कि आप फर्स्ट डे करोगे थोड़ा होगा, सेकंड डे करोगे उससे बेस्ट होगा। मतलब कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार होनी चाहिए, और आपको लगातार पॉजिटिव थिंक के साथ करना है कि हम कर सकते हैं, हमसे बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो इससे हम कर पाएंगे। और शायद जितने लोग अभी हमें इस वक्त सुन रहे हैं और उनको लगता होगा कि योगा जो है वो थोड़ा कठिन है, और वो आसान हो जाएगा जब इन सब बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। तो खैर मैम, मेरा एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल थोड़ा अलग है, ये टॉपिक से थोड़ा अलग हटके है। सवाल ये है कि योग जो है, योग हमारी बहुत पुरानी परंपराओं में से एक है, ये सदियों से चली आ रही है, और इससे पहले ऋषि महर्षि लोग किया करते थे, और उसके बाद ये इनसे हम लोगों तक भी पहुंचा, उन लोगों ने हम तक भी पहुंचाया। लेकिन मैम उस तरीके से ये असर नहीं दिखाया जब ये योग विदेशों में गया और विदेश के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, अपनाया, और उसके बाद जब योग उधर से योगा बन के आया तो लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं, ये तो काफी यूनिक है, ये तो विदेशों में भी होता है और ये विदेशी लोग करते हैं, तो अब हमें करना चाहिए। आपको लगता है, आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये योग महर्षि पतंजलि की देन है, योगा जो 5000 ईयर पुराने स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मतलब डे बाय डे चेंजेस आते गए और उसमें अपडेट होता गया, कुछ एड ऑन होती गई चीजें। बट जब हम न्यू जनरेशन की ओर आए तो जो कुछ मिडिल पीरियड था अपना, उसमें लोग थोड़ा सा मतलब कह लो फिल्मी दुनिया कि उधर, हाँ, कि दिखावे की दुनिया में लोग ज्यादा जाने लगे कि हाँ मतलब एरोबिक्स है, जुम्बा है, कौन बैठ कर करेगा, कौन शांति। उस टाइम उन्हें दिमागी शांति की जरूरत नहीं महसूस हुई जब, और ना भगवान की दया से ऐसी कोई परेशानी भी आई कि लोग इस चीज को अडॉप्ट कर सके। बट आज के सिनेरियो में एक तो चलो विदेशों में आए हैं, विदेश से ये योगा बन के आया, ठीक है। थोड़ा सा वही मैंने कहा था कि आपको दिखावे की दुनिया, तो थोड़ा लोगों को लगा कि अरे वहाँ भी कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ है। फिर जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, तब तक आप उसमें लीन नहीं होते हैं। बिल्कुल। जैसे आप सिंपल, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, ओके, ठीक है। और आपको पता है कि आईटी की लाइफस्टाइल ही अलग होती है, उनकी दुनिया सिर्फ होती है कि उनका कंप्यूटर और वो, हाँ, उसके अलावा कुछ सराउंडिंग में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। फिर जब मैंने योगा में स्टार्ट किया एंड मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मतलब जो उस टाइम स्ट्रेस वाली लाइफ होती थी, एंड मतलब आपको एज अ फीमेल आपको घर भी मैनेज करना है, आपको ऑफिस भी मैनेज करना है, बहुत चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें इम्पैक्ट करना खत्म हुई और बिल्कुल मेरा नेचर, मेरा वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ चेंज हुआ। एंड उस टाइम मुझे ये लगता था, मतलब स्टार्टिंग से ही ये था कि मैं कुछ करूं, मतलब थोड़ा सा ऑडियंस फ्रेंडली थी एंड स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होता था मेरा, बट आईटी में आके इन सारी चीजों से मैं दूर हट चुकी थी। हाँ। बट
बट जब योगा स्टार्ट किया तो इसमें मुझे एक होप नजर आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप करोगे तो आपका फोकस लेवल बढ़ता है इसमें। एंड मुझे लगा कि हाँ, इसमें मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ और मैं लोगों से कनेक्ट रह सकती हूँ। तो फिर मैंने मूव किया अपने को योगा की दुनिया में एंड आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। एंड लोग अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने भी योगा की ओर लोगों को मूव कराया। आयुष मंत्रालय, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि नहीं आप मतलब आप देखोगे उनके गाइडलाइंस योगा पे फोकस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसे आज के जनरेशन में आप बच्चों को ले लो, अब अभी क्या सिनेरियो है कि वो बंद है बिल्कुल घर में, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप योगा उनसे करा रहे हो और उनके इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो किसी में होती ही नहीं है, तो वो जो फिजिकल मूवमेंट जिसमें कर सकते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। उनका मेमोरी है, उनका फोकस लेवल है, सब कुछ बढ़ेगा इससे। तो हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा जब आप अपने न्यू जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। बिल्कुल। अब हमारे थोड़े से जो चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है और शायद ये कहीं ना कहीं कोरोना जो है वही दर्शाता है कि कुछ चीज़ों में अब हमें सुधार करने की आवश्यकता है और योगा उसका एक अहम माध्यम बन सकता है, एक बहुत बड़ा हमारे लाइफस्टाइल, बिल्कुल लाइफस्टाइल का। और मुझे लगता है कि आपकी जो बातें सुनेंगे हमारे लिसनर, उनके मन में अब कोई डाउट, कोई संशय नहीं होगा किसी बात को लेके, योगा को लेके। इतना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, ये जरूर दें, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मयूर जी। मैं ये कहना चाहूंगी आपके लिसनर्स को और मतलब जो भी हैं कनेक्टेड लोग, कि सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और उसके लिए आप पूरे दिन के 24 घंटे में से आप मिनिमम हाफ एन आवर निकाल सकते हो अपने लिए, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे, आप योगा करोगे तो आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहोगे। और जब आप हेल्दी रहोगे तो आप अपने आसपास के लोगों का, अपने प्रियजनों का, अपने से कनेक्टेड लोगों का ध्यान रख सकते हो। आप खुश रहोगे तो ये खुशियां लोगों में बांट सकते हो। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि हमें खुद को टाइम देना, खुद को हेल्दी रखना, खुद को खुश रखना जरूरी है। वाह, क्या कहने, बहुत ही शानदार बात बताई, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। और मुझे लगता है कि अब लोग जो है, जितने भी हमारे लिसनर हैं, अब वो भी योग को अपनाएंगे और निरोग रहने का एक बहुत ही आसान सा तरीका ढूंढेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच मयूर जी। थैंक यू आपकी पूरी टीम को। थैंक यू। और थैंक यू पूरे छपरा के निवासियों को। मेरी फैमिली है वहाँ, पूरी फैमिली ही छपरा है हमारी। चलिए, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।